हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त हैं? तो बिल्कुल अभी अभी 38 मिनट्स का एक छोटा सा मूविंग एवरेजेस का लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को पूरी ट्रेडिंग का तरीका बता के वीडियो प्ले करके चेक की, और माशाल्लाह माइक ऑफ था मेरा। तालियां। अच्छा। तो दोबारा से अभी आप सबको बताने आया हूँ, ठीक है? आप सबके लिए ही बताने आया हूँ, ठीक है, कि व्हाट आर मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस बेसिकली होती क्या, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मूविंग एवरेजेस बेसिकली एक एवरेज वैल्यू होती है, एक एवरेज प्राइस होती है किसी भी कैंडल की, जो कि आप लोग शो करवा रहे हो तो कि कितने कैंडल्स की आप लोगों को एवरेज प्राइस शो हो। ये जो प्राइस होती है ये एज अ डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मुराद वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है विद डिमांड, ठीक है, ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिर। यार कोई और डॉलर के अलावा चार्ट खोलते हैं यार, गोल्ड के अलावा। यूरो यूएसडी मोस्ट ट्रेडिंग पेयर। ठीक है, हम यूरो यूएसडी खोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस। आप सब ने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये, भी मैं लगा के यार समझा रहा था गोल्ड पे ऐसे ही यार क्या। अच्छा, तो मैंने आपको बताया मूविंग एवरेजेस एक एवरेज प्राइस होती है, ठीक है, सिंपल सी अभी ये बात बताई, और डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। अब आपको बताऊंगा कि कैसे होती हैं। इंडिकेटर में जाओ आप लोग, मूविंग एवरेजेस लिख, यहाँ पे ना आराम से मूविंग एवरेज, ठीक है, ये आपने लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 9 की लेंथ की मूविंग एवरेज आती है। सेटिंग में जाओगे आपको समझ आ जाएगी कि लेंथ 9 एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, 9 की लेंथ का क्या मतलब कि करंट कैंडल, ठीक है, एंड प्रीवियस 8 कैंडल्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ये वाली कैंडल है और इससे पीछे वाली 8 कैंडल्स, इनकी कैलकुलेशन कुछ होंगी, ठीक है, प्राइजेस की। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एक डॉट लगा दिया जाएगा। किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ पहले। फ़र्ज़ कर लो ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, एक हमारे पास फ़र्ज़ करो ये वाली का हमारे पास कहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। अगली का हमारे पास इस वाली का और पिछली 9 का यहाँ पे बना था। ठीक है, ये वाली और उससे पिछली 9 का बना यहाँ पे बना था। ठीक है, मतलब इस तरह करके बने थे यार। एक तो क्या है यार, ठीक है, ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो ये डॉट्स पर्स करो बहनी आपके पास, ठीक है। और मैं अब आपको बताऊंगा कि बेसिकली मूविंग एवरेज फिर किस तरह बनती है। मूविंग एवरेज भाई आपकी फिर बनती है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने फिर एक तो उसे गायब कर दिया यार, मैं क्या हूँ। ठीक है यार, मुझे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अब। ठीक है, कर्व में आ गए, फुल कर्व। अल्लाह करे ये मैं फर्स्ट टाइम ही वैसे इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करता यार। नहीं ना, देखा नहीं करता तो मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट ज़रा रुक जाओ, कर्व ये आया, ठीक है, ये देखो, इसी तरह की मूविंग एवरेज आप लोगों के पास बनती है। ठीक है, ये देखो मूविंग एवरेज ऐसे ही बन रही होती है, राइट, ऐसे जैसे आपको नीचे शो हो रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आर्ट आता है, आर्ट आर्ट, ठीक है, ये देखो ऐसे ही बन रही होती है। ठीक है, साथ 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 ये देखो ऐसे ही मूविंग एवरेज बन रही होती है। देखो डाउन अप, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह है, फिर डाउन अप। ठीक है, ये आपके पास किस तरह बन रही होती है, इसी तरह बन रही होती है। ठीक है,
पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को बस एक लाइन से ज्वाइन करते रहते हैं ये आगे तक, ठीक है। अब 9 की है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, फॉर अ गुड कंफर्मेशन, वो 50 की, 100 की, 200 की, और इनके साथ भी डिफरेंट इनकी स्ट्रेटजीज़ भी आती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट स्ट्रेटजीज़ 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 कुछ भी नहीं होता होता है यार। आप हर बंदे की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, कभी भी किसी की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अपनी अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी स्ट्रेटजी जो है आप लोगों की उसको ढूंढो, ठीक है, फाइंड दैट, ठीक है, कि आप लोग किस तरह करोगे, आप लोग किस तरह कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को देखो। अच्छा, एक छोटी सी सिंपल सी एक टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है, क्या यूज़ की जाती है, अब अक्सर लोगों को देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। तो वो लोग मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते होते हैं, किस तरह करते होते हैं ये देखो। हम H4 के चार्ट पे चले जाते हैं, थोड़ा आसानी से देख लें यार, अभी आंखें मेरी चार्ट को पहले 40 मिनट से देख देख के बस हालत टाइट। और ये मेरा नेट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है चल गया, शुक्र है चल गया यार। अच्छा, अब आप एक चीज़ पहले नोट करो कि जब भी मार्केट ने मूविंग एवरेज को तोड़ा है, ठीक है, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे रही है, मार्केट कोशिश करती रही है कि सेलिंग में जाए। जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर रही है, तब तक मार्केट कोशिश करती रही है कि बाय में जाए। इज़ दैट राइट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पिछली 200 कैंडल्स की एवरेज प्राइस को निकाल के इसने यहाँ पे अभी रखा हुआ है इसके समेत, यानी कि मेन कैंडल जो भी चल रही है और पिछली 199 कैंडल्स, उनको पकड़ के एक इसने पॉइंट ड्रॉ किया है, विच इज़ टेलिंग अस दैट दिस पॉइंट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, कि भाई ये वाला एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाइज़ की हुई हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर है। अगर मार्केट दोबारा इधर आती है और अगर सेलर्स की तादाद बायर से ज़्यादा बढ़ती है तो मार्केट इसे ब्रेक करेगी, अनटिल और अनलेस विदाउट दैट मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया। अब जब भी आप देखो मार्केट ने इसे एक बार तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, नो रिट्रेसमेंट, ठीक है, नीचे आई, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रेंज बनाई, ये देखो, ठीक है, रेंज बनाई, मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज के साथ स्ट्रॉन्ग प्रेशर से तोड़ा, ठीक है, ये हमारे पास, और ये वाली हाई भी टूटी, मगर इतना खास कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन हमें किस तरह मिलेगी, वो डिफरेंट चीज़ें, अभी हम थोड़ा मूविंग एवरेज को पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, जब मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को तोड़ा, ऊपर निकल गई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तोड़ा, फिर एक और बार स्ट्रॉन्ग तोड़ा, ठीक है, एक और ये बुलिश इनगल्फिंग बना, ठीक है, नीचे हमारे पास स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है, क्या आया फिर इसका रिज़ल्ट, अप। फिर मार्केट दोबारा आई, नीचे आई, इसने अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, हमें पता था कि मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम कोशिश करें कि अपनी बाइज ढूंढें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाय एंड अप, ओके, सिंपल से एक ये टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें तो वो चलो हिट हो गया, वो तो अलग बात है ना, वो तो छोड़ दो, ठीक है। अब इतनी मुझे लग रहा है यार बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, बहुत बोला है, अब दिल नहीं मान रहा, क्यों मेरा माइक ऑफ था, क्यों ऑफ था, इतनी बड़ी वीडियो बनाई थी, ठीक है, गूंगा क्यों हो गया था, ठीक है। चलो यार, अब आप लोगों को एक चीज़ मैंने बता दी कि डायनामिक कैसे है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो आपको खुद भी बेहतर पता चल गया कि अभी ये एज आ सपोर्ट काम कर रही है, यहाँ पे ये एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही थी क्योंकि चार्ट के ऊपर थी, चार्ट के नीचे एज आ सपोर्ट है। डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये आपको बेसिकली ट्रेंड का भी बता सकता है इसमें, ठीक है, कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद द ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड 200 की मूविंग एवरेज ब्रेक है तो मार्केट में भी यूरो का ट्रेंड अपवर्ड का ही शो करवा रहा है, ठीक है। और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है, 2-3 मूविंग एवरेजेस के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है, उनमें 50, 100, 200 की तीनों को इकट्ठा डाल के मार्केट के मूव्स पता किए जाते हैं कि मतलब एक हमें ना
सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाती हैं 3, ठीक है। और उनके बीच का जो एरिया होता है वो हमारे पास एक तरह का जैसे फिबोनाची में होता है। फिबोनाची में क्या होता है, हमारे पास 60 का लेवल होता है, 50 का होता है, 52 का और 38 का लेवल होता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास एक तरह की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, एज एम आई राइट, ठीक है। सेम केस इनका भी बन जाता है किस तरह, ये देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। मूविंग एवरेज फिर से आ गई यार, एक तो मैं खरीदने वाला यूज़ नहीं करता, ठीक है। चलो 100 और 200 पे आपको मैं बता देता हूँ, मुझे असल में इतना ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है यार, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आ गई, 100 की आ गई है, ठीक है, मूविंग एवरेज। तो इसको मैं वैसे ज़्यादातर तो ये वाला कलर रखता हूँ, ऑपेसिटी बढ़ाई, ठीक है। ये हमारे पास 100 की आ गई, ये हमारे पास 200 की आ गई। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही है कि जब 100 की मूविंग एवरेज नीचे 200 के ऊपर है तो मार्केट सेलिंग में है, जब 100 के ऊपर होती है तो उस टाइम मार्केट बाइंग दिखा रही होती है। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर, यहाँ पे लोगों को पता चल गया यार क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, प्राइजेस चेंज हो रही हैं तो यहाँ पे बाय ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, लेकिन जब फिर ऊपर ब्रेक किया तो 100 की मूविंग एवरेज पे लोगों ने बाय उठाई, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी अब हमारे पास ये है कि अभी मार्केट ने 200 को तो चलो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अभी 100 को भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अभी भी मार्केट बाइंग ट्रेंड में, इसे यहाँ पे टेस्ट किया, अभी मार्केट क्या पता है इसे यहाँ पे एक तरह का टेस्ट करके ऊपर दोबारा निकल जाए। तो हम इन चीज़ों का फिर ध्यान रखते हैं, या हमें एक तरह का डबल सपोर्ट के तरीके से मतलब नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक ये सपोर्ट है और इसके नीचे हमारे पास इसके दादा अब्बू इसकी बड़ी सपोर्ट पड़ी हुई है, जो रेड लाइन है 200 की मूविंग एवरेज, ठीक है। तो और जब मार्केट इनके बीच में आती है तो दैट इज़ व्हेन अ रेंज इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। अब जैसे ये वाला एरिया देख लो, मार्केट इसके बीच में आई, मार्केट ने रेंज बनाई, ठीक है। इधर मार्केट इसके बीच में आई, मार्केट ने छोटी रेंज बनाई, इधर मार्केट इसके बीच में आई, मार्केट ने ये एक रेंज बनाई, ठीक है। इधर मार्केट इसके बीच में नहीं आई, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अप किया, इसको टेस्ट किया, नीचे आई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ने रेंज बनाई, ठीक है। अब मोस्टली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय उठा लेते हैं, ठीक है, मेरे जैसे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या सीन है, कितने पिप का हुआ, 50 पिप के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। 50 पिप की जैसी वैसे ऊपर गई है, किसी छोटी क्लोजिंग दी है, मैं तो यहाँ पे ब्रेक इवन कर देता, ठीक है। अच्छा चलो ये तो छोड़ो ना यार, ये अलग चीज़ है, अभी ना डिस्कस करते, ठीक है। फिर मार्केट वापस इसके अंदर आई, मार्केट थोड़ा स्लो चली, इसने 100 की मूविंग एवरेज को जाके टेस्ट किया, फिर ठीक है इसे अगली कैंडल ने इसे यूँ टेस्ट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, और ये हमारे पास क्या पोजीशन बनी, सेल की, यहाँ पे सेल, एंड वी विल प्लेस अवर एसेस अबव दैट एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बूम डाउन, अगेन टेस्ट, बूम डाउन, रेंज डाउन, देन अप, मार्केट ने इसके बीच में आई, मार्केट किधर गई यार, क्या है इसको मसला क्या है मेरे से, अच्छा यार ये छोड़ दो। अच्छा फिर ये देखो मार्केट ने इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया, इसके नीचे टेस्टिंग की ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर रेंज बनाई, ठीक है। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट पे सेल, बूम डाउन, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दी है कि मार्केट में लोग मूविंग एवरेजेस पे भी किस तरह ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं इसे ये कहूँगा कि ये सिर्फ हमारे पास एक कंफर्मेशन है, मिनिमम 3 कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं टू टेक एनी ट्रेड, ठीक है। इट्स वन ऑफ दैट कंफर्मेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आप ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हो और फिबोनाची का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब ये देखो यहाँ पे है ना मार्केट, ठीक है, ये देखो एक तो वैसे अभी हमारे पास ये वाली तो छोड़ दो, इसको उठा के हम इधर रखते हैं, इसको उठा के हम यूँ रखते हैं, ओके। अब ये देखो ये वाला एरिया देखो, मैं आपको थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ये ठीक है हमारे पास एक अच्छी ट्रेंड लाइन एंड 100 की मूविंग एवरेज, एम आई राइट। ये हमें क्या शो कर पा रहा है कि यार ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ओके। सॉरी यार, पिछली वीडियो में इतनी मेहनत की थी, नींद आ गई थी। अच्छा
अच्छा, तो अब आपके पास क्या चीज़ आ रही है, अब आपके पास आ रही है ये वाली रेंज। ठीक है, इस रेंज को हमने फोकस करना है, इस ट्रेंड लाइन को फोकस करना है, हमारे पास कोई पैटर्न बन रहा है हमने उसको फोकस करना है। हमारे पास ये H4 का है, ठीक है, हमारे पास क्या बना, बुल, स्पिनिंग टॉप एंड अगेन बुल, स्पिनिंग टॉप एंड अगेन बुल। ये चीज़ हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है कि यार मार्केट अपना ऊपर जाने का भी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप हमारे पास बना और बुलिश, मतलब हम इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर रहे हैं। किस तरह, काइंड ऑफ के मतलब एक सेल हुई बाय, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नहीं बना यार। ठीक है ना, हमारे पास इवनिंग स्टार, एक इवनिंग स्टार होता है, एक मॉर्निंग स्टार होता है। ठीक है, इवनिंग स्टार होता है सेम पैटर्न ऊपर की तरफ से नीचे, बाय स्पिनिंग टॉप बॉटम। ठीक है, बॉटम मतलब एक सेल बड़ी। ठीक है, वो हमारे पास इवनिंग स्टार होता है जो कि बता रहा होता है प्राइस यू टर्न मार रही है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं मार रही है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग बन रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो बुलिश इनगल्फिंग बने, क्या, सेल एंड ह्यूज अप, लिटिल सेल अ ह्यूज अप, स्पिनिंग टॉप इससे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिल रही है, रेंज है। ठीक है, रेंज के नीचे हमारे पास 100 की मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ये वाली भी है। रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है इस एरिया के ऊपर, ये वाला एरिया हमारे पास बाय है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर पा रहे हैं कि हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग भी H4 पे बन रहे हैं। ठीक है, रेंज है, रेंज के अंदर तो ट्रेड कभी करनी नहीं चाहिए। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, तो आप स्कैल्पिंग करते हो, बट you're not that experienced. If you're not that experienced, then do not trade in this area, it's very risky. ठीक है, sometime it is good profit, sometime not. ठीक है, हम वेट करेंगे यूरो यूएसडी का कि इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे यहाँ पे अगले इसके रीटेस्ट पे आप। ठीक है, इस तरह हम लोग इस पर ट्रेड करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इसके जो भी साथ इसकी स्ट्रेटजी होती है ट्रेड करने की वो भी समझ आ गई होगी। और बहुत 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 माजरत चाहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई आपको सुस्ती का मुजाहरा हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा यार, असल में टाइम भी इस तरह के कि नींद आ जाती है, और इससे पिछली वीडियो भी जो थी वो बहुत लेंथी बनी थी। ठीक है, और हाँ थक गया, बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले भी यार 24 घंटे होते हैं, नींद कम होती है, काम ज़्यादा होते हैं और शादी भी करना पड़ता है। तो बहुत बहुत सॉरी, आप लोगों को माजरत है मेरी तरफ से कि मैं थोड़ा सुस्त हो गया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात होती है। ठीक है, अगली वीडियो में, नई वीडियो में। ठीक है, अच्छे से उम्मीद है कि हमारे टीपीस हिट हो जाएं, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल अगली वीडियो में, इंशाल्लाह नए एनालिसिस के साथ। ठीक है, और इंशाल्लाह किसी नई टीचिंग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और यार चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, क्या कह के यार, एक तो आइंदा मेरा दिल है वीडियो के शुरू में बोलूँ। चलो सही यार, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इफ़ यू स्टेड, एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू टुमारो इन अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Roses on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. So cynical. I'm a bad guy. Duh.